हेलो स्टूडेंट, यदि आप क्लास 5 में पढ़ते हैं, कक्षा 5 में पढ़ते हैं और नवोदय विद्यालय 2024 में पेपर की तैयारी करना चाहते हैं तो छात्रों आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आप सबके लिए नवोदय विद्यालय 2024 के लिए 10 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं जो कि हर साल आपके पेपर में पूछता रहता है। तो छात्रों आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। जो आपको समझ में नहीं आता है वो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और छात्रों यदि आप नवोदय विद्यालय 2024 की तैयारी करना चाहते हैं तो फिर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि आपकी 2024 की तैयारी काफ़ी ही अच्छी हो सके। छात्रों ये खंड पहला है, मानसिक योग्यता परीक्षण है, भाग 1 है। तो इसमें देखिए प्रश्न क्या रहता है, निर्देश प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र A, B, C और D दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि के एक समान है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। तो छात्रों प्रश्न नंबर आपका 1 है, ठीक है। तो इसमें से आपको जो सबसे अलग आकृति है वही आपको पहचाननी रहती है। तो ऐसे ही हम आप सबके लिए 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। यदि आप इन 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं तो आप खंड 1 का भाग 1 मानसिक योग्यता परीक्षा का प्रश्न, ये चारों प्रश्नों को आप आराम से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। ऐसे 4 प्रश्न आते हैं हर साल पेपर में, तो ऐसे 4 प्रश्नों को आप आराम से सोल्व कर लेंगे। ऐसे ही हम आप सबके लिए 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं, ठीक है। यदि आप उसे देख लेते हैं तो आपके ऐसे 4 यदि आ जाते हैं पेपर में तो आप उन्हें आराम से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो छात्रों यहाँ पर मानसिक योग्यता ये पेपर में आपका OMR उत्तर पुस्तिका में कैसे भरा जाता है, चलिए वो भी हम आपको समझा दे रहे हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 1 है, तो प्रश्न नंबर 1 का यदि मान लीजिए आपका A सही है तो आपको ऐसे देखिए करना रहता है, ऐसे आपको भरना रहता है नीला पेन से, ठीक है। पहले ये देखिए ऐसे खाली था तो हमने इसको ऐसे भर दिया है, तो ठीक है। तो आपको ऐसे भरना रहता है और आपको एक लाइन में एक ही भरना है, ना कि ऐसे दो नहीं भरना है। ऐसे भरेंगे तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। और यदि आपका एक सही है तो एक ही में भरें, ऐसे दोनों में ना भरें, ठीक। और जैसे कि देखिए यहाँ पर हमने देखिए एक में भरा है, बाकी इन सब में तीनों में नहीं भरा है। तो यहाँ पर देखिए तनी मनी कट पीट है तो यहाँ पर आपको नहीं करना है, कट पीट भी नहीं करना है, ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यदि दूसरे का मान लीजिए हमारा देखिए ये दूसरा है, ठीक, ये दूसरा का C सही है तो दूसरा के C में ये दूसरा प्रश्न नंबर हो गया, तो दूसरा का C आपको ऐसे देखिए भरना है। तो ऐसे आपको करना है, ऐसे आपको भर करके बस ऐसे ही छोड़ देना है, ऐसे छोड़ देना है। ये देखिए आपका सही है, ऐसे ही आपको करना है। ये आपका सही है, सही तरीका देखिए ये है, ठीक, ऐसे ही आपको भरना है। समझ में आ गया। और बाकी तीनों को ऐसे छोड़ देना है, जो आपका सही रहेगा वह उसी को भरना है, उस प्रश्न की संख्या के सामने वाले वृत्त को, ठीक है। जैसे प्रश्न नंबर 1 है तो ABCD करके दिया है, तो ABCD करके इसमें भी दिया है। तो A सही है तो A को काला करना है, B सही है तो B को काला करना है, C सही है तो C को काला करना है, D सही है तो D को काला करना है। नहीं कि आप A को भी काला कर दिए, B को भी काला कर दिए, ऐसा नहीं करना है। जो सही रहेगा बस उसी को काला करना रहेगा, ठीक है। तो ये OMR उत्तर पुस्तिका कैसे भरना है आपको ये सारा समझ में आ चुका है। यदि आपको ये ऊपर में नहीं आता है भरने तो इस पर भी बोलिएगा, इस पर एक आपको हल सहित एक वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो चलिए छात्रों अब तक के लिए इतना ही, चलते हैं अपने प्रश्नों के वीडियो के साथ। तो यहाँ पर अब आपके प्रश्न आने वाले हैं, तो यहाँ से छात्रों आपके प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं। तो आपको पूरा प्रश्न देखना है और कमेंट में बताना है कि किसका कौन सा सही होगा। जो आपको समझ में नहीं आएगा वो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो छात्रों इसको हम थोड़ा और पास में कर दें जिससे कि आपको सारा कुछ अच्छे से समझ में आने लगे। तो ये है, ठीक है। चलिए इसमें सबसे अलग आकृति कौन सी है बताइए कमेंट में फटाफट। जिसको नहीं समझ में आता है वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए एक छात्र ने C बताया, तो C का देखिए बिल्कुल सही छात्र ने बताया है, C वाला आपका बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि ये देखिए जूता है, चप्पल है, टोपी है, खड़ाऊं है, तो ये तीनों क्या है, पैर में पहनने वाला, ये टोपी सर में पहनने वाला, इसलिए सबसे अलग है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। तो प्रश्न नंबर दूसरा का देखिए आपका B वाला सही होगा, ठीक। और चलिए तीसरे की तरफ चलते हैं। तीसरे का जो सही होगा D सही होगा, क्योंकि माता पिता बेटा ये नौकर क्या है, अलग है, ये तीनों एक ही खून से हैं, ठीक, ये अलग है, ठीक है, नौकर अलग है। समझ में आ गया, ये सबसे अलग है। और आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 इसका कौन सा सही होगा,
थोड़ा सा यहाँ पर छात्रों रुकिए, थोड़ा सा यहाँ पर पेपर में प्रॉब्लम आ रहा है ना थोड़ा सा। चलिए अब इसको थोड़ा सही कर लेते हैं जिससे कि आपको कोई भी परेशानी ना हो पढ़ाई में। चलिए हो गया। तो अब आपका चौथा का कौन सा सही होगा, इसे आपको कमेंट में बताना है। पांचवें को भी आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। चलिए और प्रश्न हम सॉल्व करा दे रहे हैं और आपको कमेंट में बताना है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण प्रश्न है छात्रों आप सबके 2024 के लिए। प्रश्न नंबर 6, तो 6 का देखिए कौन सा सही होगा, इसका देखिए डी सही होगा। बल्ब है, मोमबत्ती है, दीप है, प्रकाश करने वाली चीज़ें हैं और ये ज्ञान प्राप्त करने वाली चीज़ें हैं, पुस्तक है, पढ़ने वाला चीज़ें हैं, ठीक है, इसलिए ये सबसे अलग है। 7वें को देखिए, 7वें का कौन सा सबसे अलग है, कॉपी है, कलम है, पेंसिल है और बीच में ये दरी है। तो दरी क्या है, ये सब लिखने पढ़ने वाली चीज़ें हैं और ये दरी बिछा करके बैठने वाला चीज़ है, ठीक है, इसलिए ये अलग है। चलिए इसे आपको कमेंट में बताना है कि कौन सा सही होगा। 9वें का कौन सा सही होगा और लास्ट आ गया आपका 10वां। इसे हम चलिए सोल्व करा दे रहे हैं, ठीक है। तो 10वें का देखिए जो सही होगा वह आपका सी सही होगा, क्योंकि ये सब शर्ट में ऊपर में पहनने वाली चीज़ें हैं और ये नीचे पैर में पहनने वाला चीज़ है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। तो छात्रों अब तक के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।